चलिए सर, अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है सर? नेक्स्ट है पीपीएम। पीपीएम क्या है सर? पीपीएम। सर पीपीएम का मतलब, अच्छा एक बात बता दें, ये वाली यूनिट कब यूज की जाती है मैं ये बता दूं, जब जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो। जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, मतलब उसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, तब हम इस यूनिट का यूज करते हैं। जैसे अगर हवाओं में, एटमॉस्फेयर में हम लोग गैस की बात करें तो उसमें हम पीपीएम का यूज कर लेते हैं जनरली। क्लियर है? पीपीएम का मतलब जब एक जगह सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में बहुत कम हो तब पीपीएम का यूज करते हैं। होता क्या है सर? इट इज डिफाइंड एज द, ये क्या डिफाइन करता है? इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट, पार्ट ऑफ, ऐसे बोल सकते हो, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, या पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो। कोई दिक्कत है सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितने पार्ट मौजूद हैं वो हमारा रिप्रेजेंट करता है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। क्या? पार्ट पर मिलियन। क्लियर है सर? बिल्कुल। अच्छा, जैसे परसेंटेज आपने पढ़ा ना, परसेंटेज 3 तरीके की होती है सर, पीपीएम भी 3 तरीके का होता है, मास पीपीएम, वॉल्यूम पीपीएम और मास वॉल्यूम पीपीएम। पर मैं आपको एक ही बताऊंगा, कौन सा? मास पीपीएम। अरे फॉर्मूले सेम होंगे सर, एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, अपने आप दूसरा से देख लेंगे। तो पीपीएम बाई मास वाला पढ़ेंगे सर। कौन सा? पीपीएम बाई मास। मान लो किसका निकालना है? सॉल्यूट का। तो बताओ कैसे निकालोगे? पीपीएम बाई मास है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं सर? मास पीपीएम। ठीक है, चलिए। इसका मतलब ऊपर भी मास होगा, नीचे भी मास होगा, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। और हम लोग परसेंटेज में क्या करते थे? 100 का मल्टीप्लाई, यहां 100 नहीं, उसमें 100 में देखते थे, इसमें हमें 1 मिलियन में देखेंगे तो 10 की पावर 6। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 की पावर 6। आ गया समझ में? बिल्कुल सर, बहुत कायदे से आ गया। अगर वॉल्यूम पीपीएम होगा तो ऊपर नीचे वॉल्यूम हो जाएगा, 10 की पावर 6 तब भी बना रहेगा। आ गया समझ में? बिल्कुल सर। अब हम लोगों ने बताओ कितनी चीजें पढ़ ली? 2 चीजें सर। पहली मास मतलब परसेंटेज, दूसरी पीपीएम। इससे हम एक आपको नोट बता रहे हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। सर बताइए क्या? इन वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो, आप 11th में हो तब तक चलो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि सर मास परसेंटेज निकाल दो, ये कर दो। 12th में ये क्वेश्चन नहीं आते कि मास परसेंटेज निकाल दो। इनके अंदर की डेफिनेशन का मतलब यूज होता है। सर कैसे? जरा ध्यान से सुनना। कहीं क्वेश्चन में लिखा है X% बाई मास, तो इसका मतलब बता सकते हो आप? ये बताओ कौन सी परसेंटेज दी गई? सर मास परसेंटेज। ये तो समझ में आ गया, पर इसके अंदर की मतलब निकाल सकते हो आप? यही बड़ी चुनौती है। अगर हम बात करें X% बाई वॉल्यूम, क्या निकाल सकते हो? नहीं। अच्छा बताओ, बाई मास को हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी तो बोलते हैं W/W। क्लियर? यही तो बोलते हैं। और वॉल्यूम को, वॉल्यूम परसेंटेज को B/B से डिनोट करते हैं। तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? मैं बता सकता हूँ बहुत कायदे से, जरा ध्यान से सुनना। ये जो परसेंटेज दी गई ना, ये सॉल्यूट होता है, और जब भी परसेंटेज की बात हो तो सॉल्यूशन को हम 100 ग्राम लेट करेंगे। किसमें? 100 पार्ट में कितने पार्ट है? X पार्ट है किसके? सॉल्यूट के। अब सर वो ग्राम है, ml है, डिपेंड करता है कि कौन सी परसेंटेज दी गई। बताओ कौन सी परसेंटेज दी गई? मास। तो मतलब सॉल्यूट भी ग्राम में होगा और जो सॉल्यूशन होगा वो भी ग्राम में। सर तो देखो इससे क्या निकाल, इसका मतलब है कि X ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जितना जो परसेंटेज दी जाती है सॉल्यूट के लिए डिफाइंड होती है। किसके लिए? सॉल्यूट। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि मास परसेंटेज है इसलिए ग्राम लिया हम लोगों ने। सॉल्यूशन तो हमेशा 100 ही लेंगे, इस बात को हमेशा याद रखना। बताओ इसका मतलब क्या होगा? इसे B/B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब दोनों ही किस में होंगे? वॉल्यूम में होंगे, मतलब ml में होंगे। बताओ X% बाई वॉल्यूम का मतलब होगा कि X ml, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूट। X ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, X ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। X ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आ गया समझ में? क्या समझ में आया? X ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत कायदे से सर। तो ये चीजों को आपको मतलब पता होना चाहिए सर। जैसे हम क्वेश्चन में कभी बोलते हैं, जरा ध्यान से, कि 10% क्वेश्चन में कहीं दिया गया बाई मास,
तो इससे आप बताओ कितनी चीजें निकाल सकते हो? 3 चीजें। ये बताओ क्या दिया गया? बाई मास का मतलब ये क्या है? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट का मास पता चल गया। परसेंटेज है इसका मतलब क्या? 100, और मास है तो ग्राम, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आ गया समझ में? बिल्कुल क्लियर है। सर बताइए, अगर आपको ऐसा दिया जाए तो उसका मतलब निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। x% बाई मास का मतलब क्या होता है? सर x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बाई वॉल्यूम मतलब ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आ गया। जितना परसेंटेज दिया जाता है वो सॉल्यूट का होता है, और सॉल्यूशन हमेशा 100 पार्ट होता है। कितना होता है? 100। अब यूनिट उन दोनों की क्या होगी? डिपेंड करता है कि कौन सी परसेंटेज दी गई है। आ गया समझ में? बिल्कुल, बहुत कायदे से समझ में आ गया। इनका हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करने वाले, इसलिए हमने ये वाली बात बताई। ठीक है, चलिए सर अब नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त है सर, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपका मन प्रश्न हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा मतलब में। ठीक है सर, वो यूनिट कौन सी है जरा ध्यान से देखना। वो यूनिट है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी। चलिए सर, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ये क्या बताता है? ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी होती है कि नंबर कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत आसान से। ये कहते हैं मोलैरिटी हमें डिफाइन करती है कि सॉल्यूट के कितने मोल 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। फिर से सुनो, सॉल्यूट के कितने मोल सॉल्यूशन के 1 लीटर में मौजूद है, या 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल है, वही क्या कहलाती है? मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल M से नोट करते हैं। तो सर इसका फॉर्मूला भी बहुत कायदे का बन जाएगा। बिल्कुल बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो सर? स्मॉल n से, ये तो करते हो। ये क्या? सॉल्यूट। चलिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आगे से किसमें? लीटर में, पर लीटर। तो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? लीटर में। अच्छा, आप जब मोलैरिटी के न्यूमेरिकल लगाओगे ना, आप में नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं होंगे, आपको नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं होंगे। क्या गिवन होगा? मास। तो आपको याद है, अगर मास गिवन हो तो मोल कैसे निकालते? याद करो, बैक टू द टॉपिक। सर भूल गए, मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से तो मोल निकल आते। तो मोल का फॉर्मूला है, मास के टर्म में क्या होता है सर? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और लीटर में है। आ गया समझ? बताइए क्या मतलब? मोल का ही फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? मोल का। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर इसमें ही क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि पेपर में मतलब जो क्वेश्चन आएंगे ना इसके मोलैरिटी के, उसमें कभी भी आपको मोल गिवन नहीं देते। वो जनरली आपको क्या गिवन होंगे? मास, और उसका मोलर मास। किसका? सॉल्यूट का। आ गया। चलिए एक चीज और, अगर मान लो लीटर में ना हो, अगर मान लो लीटर में तो कुछ नहीं है, अगर मान लो ml में हो, तो सर ऐसे लीटर में यूज करोगे 1000 का डिवाइड करके, इसमें 1000 का डिवाइड करके ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्लियर है? आ गया समझ में? बहुत कायदे से यूज आ गया। सर एक बात और, मान लो आपको ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, निकाल लोगे मोलैरिटी? बिल्कुल निकाल लेंगे। एक चीज और, मान लो सर ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है। जब ये गिवन नहीं है तो सर और तरीके से मोलैरिटी निकाल सकते हो। ये तो सर आपने गलत बात कह दी। वॉल्यूम गिवन नहीं है तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी? है, आपको डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है? डेंसिटी। तो आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा बताओ? मास अपॉन डेंसिटी। होगा नहीं होगा? क्लियर? ये तो होता नहीं होता। तो एक फॉर्मूला और बन सकता है, एक फॉर्मूला और बन सकता है। बताओ क्या सर? तो सर इतने सारे फॉर्मूले आप याद करा दोगे तो हम याद कैसे करेंगे? यही तो टास्क है, टास्क। देखो यहाँ पे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है तब ये वाला फॉर्मूला लगाना। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। ये वॉल्यूम किसका था? सॉल्यूशन का। तो ये मास भी किसका होगा? सॉल्यूशन का। और डेंसिटी भी किसकी होगी? सॉल्यूशन। अगर नीचे डेंसिटी होगी ऊपर जाएगी तो किसमें चली जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई। चलो, तो ये दो फॉर्मूले आपको जो है अच्छे से याद करने हैं। ये क्लियर है? ये याद ना करो तो यही फॉर्मूला याद रखो, इससे ये दोनों ही आए हैं। क्लियर है? अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब मास, मोलर मास और वॉल्यूम गिवन हो सॉल्यूशन का, तब ये। जब डेंसिटी गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। क्लियर है? आ गया समझे? बिल्कुल कायदे से।
दूसरी चीज सर इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो मोलरिटी की यूनिट यहां से आती है। मोल की यूनिट क्या होती है, मोल, और इसकी लीटर, तो मोल पर लीटर, ठीक है। या हम लोग कभी कभी जब आंसर आता है तो यूनिट की जगह हम लोग ये लिख देते हैं, उसका सिंबल लिख देते हैं ये। मान लो आंसर हमारा 2 आया, ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उसको यूनिट मोल पर लीटर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मोलर, ठीक है। ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात क्या है, एक ही है, और दोनों आंसर क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। आ गया समझ में, बिल्कुल। एक चीज और सर, मोलरिटी में और कुछ पढ़ना क्वेश्चन आता है, बिल्कुल। क्वेश्चन आता है क्या मोलरिटी टेम्परेचर को चेंज करने पर चेंज होती है, बिल्कुल। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, सॉरी, मान लो आप अगर टेम्परेचर चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे सर, टेम्परेचर, तो इसमें कुछ ऐसा है जो चेंज होगा, बिल्कुल। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, सर लो चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज करोगे तो बताओ सर, वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। याद रखना, टेम्परेचर को चेंज करने पर क्या चेंज हो जाता है सर, वॉल्यूम। और एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी भी क्या होगी सर, चेंज। तो इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब समझे कि जो टेम्परेचर है वो मोलरिटी, या मोलरिटी वो है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती, तो मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हम लिख सकते हैं कि मोलरिटी, क्वेश्चन आ जाता है, क्या मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, हाँ करती है। क्यों करती है, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज कराने पर वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और वॉल्यूम को चेंज कराने पर मोलरिटी चेंज हो जाती है। इस वजह से टेम्परेचर मोलरिटी पर डिपेंड करता है, या सॉरी मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हाँ गया समझ में, बिल्कुल। तो बताओ मोलरिटी में क्या पढ़ा है, कैपिटल एम से नोट करते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहते हैं, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, मोल आपको क्वेश्चन में गिवन होते नहीं है, तो मोल का फॉर्मूला मास के टर्म में, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये रख दिया। एमएल गिवन है तो 1000 का मल्टीप्लाई। अब अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम भी गिवन नहीं है तो डेंसिटी गिवन होगी, तो ये फॉर्मूला रख देना, मास अपॉन डेंसिटी, ये रख दिया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कैलकुलेट, बहुत आसान आसान चीजों का तो क्वेश्चन सर आप करा देते। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग आसान ना कराना सर, कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व या प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सर ये क्वेश्चन तो ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, बहुत आसान। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या निकालना है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या दिया गया, 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और आपको क्वेश्चन में मोलर मास भी गिवन होगा। तो हम आपको बता दें, मोलर मास ऑफ H2SO4 98 ग्राम पर मोल आपको गिवन है। एनसीईआरटी में गिवन नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में ये चीजें गिवन नहीं होगी, मोलर मास। तो आपको निकालना तो सिखाया है मैंने, तो आप निकाल लेना, पर पेपर के टाइम में गिवन रहता। अच्छा, क्वेश्चन लगाने के लिए सर सबसे अच्छी प्रैक्टिस वाली चीज क्या होती है, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। पहली प्रेफरेंस हमें एनसीईआरटी को देनी, पहली प्रेफरेंस हमें कैसे देनी सर, एनसीईआरटी। उसके क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने, उसके बाद जो आपको असाइनमेंट मिलेंगे वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे। सर अब बताइए क्वेश्चन को कैसे करें, बहुत आसान है। पहले बताओ, सॉल्यूट तो समझ में आता है, H2SO4 है, ठीक है। सर मोलरिटी का फॉर्मूला तो जानते हो, बिल्कुल। मास गिवन है सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, तो सर यही लगेगा फॉर्मूला, यही लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल। तो डायरेक्ट लिखूं मैं फॉर्मूला, बिल्कुल सर, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, लीटर में, सर लीटर में है। तो अगर लीटर में है तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे अगर लीटर में है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है सर, 9.8 ग्राम। मोलर मास कितना है सर, 98, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर। अगर आप इसको करोगे तो सर बताओ कितना आएगा, इसका पॉइंट हटाओगे 0 सर, 1/20, 1/20 लो सर, तो कितना आएगा 0.05। इसको आप एम भी लिख सकते हो, या फिर मैंने बोला था 0.05 मोल पर लीटर। कोई डाउट है, बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है, मोलरिटी में बहुत कायदे से आ गया। अब नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारा, वो भी क्या है, बहुत इजी। आ गया ना समझ में आपको। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे या आगे कर लेंगे, ठीक है, चलिए आगे कर लेंगे। इसके पहले ये तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल सर।
एक क्वेश्चन सर और करा देते तो थोड़ा और मजा आ जाता। चलो कर लो, रो ना तुम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो। देखो यहाँ पे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना। आप सिंपल नहीं देने वाले हम। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन if the density of बहुत ध्यान से, if the density of 20% aqueous solution of glucose by mass is, सर क्या कराते जा रहे हैं, हमें तो पल्ले ही में पड़ रहा, आप करा रहे हैं बिल्कुल। हाँ, 1.2 ग्राम पर ml। लो, अब पता है यहाँ पे तुम लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन को एक तो सबसे पहले पढ़ते नहीं हो, और तुम्हारी जो अंधाधुंध फायरिंग होती है ना क्वेश्चन को लगाने की, वो सबसे ज्यादा की स्पीड होती है। क्वेश्चन देखा नहीं कि तुम्हारा आंसर आ गया, और कहीं क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव दिए गए फिर तो तुम्हारा आंसर नहीं भी आ रहा होगा ना, तो तुम ऑब्जेक्टिव में ले आओगे आंसर, ये हमें कंफर्म पता है। चलिए सर देखते हैं, इसमें मोलैरिटी निकालनी है। आप सुनना जरा ध्यान से। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ इतने परसेंट सॉल्यूशन। कुछ लोगों की गलती क्या होती, उन्होंने डेंसिटी देखी और ये देखी, सर ये डेंसिटी की वैल्यू है। बेटा नालायक को कुछ चीजें यूनिट से भी पहचान लिया करो। लैंग्वेज में लिखा है कि एक सॉल्यूशन है 20% एक्वस सॉल्यूशन बाई ग्लूकोज, मतलब एक सॉल्यूशन है 20% एक्वस सॉल्यूशन किसका है, ग्लूकोज का, क्या बाई मास, ये सॉल्यूशन है। ठीक है सर, ये एक अलग चीज है। और उस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी है, मतलब आपको जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। सर आ गया। सर एक बात, हमें मोलैरिटी निकालनी, डेंसिटी गिवन है, तो आपको पता है ना डेंसिटी वाला फॉर्मूला, बिल्कुल पता है सर। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, याद है ना। वॉल्यूम गिवन, यहां वॉल्यूम होता था, पर वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो डेंसिटी की जगह क्या, वॉल्यूम की जगह क्या हो जाता था, मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई। अब बताओ सर, ये फॉर्मूला था, क्या ये चीज गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या ये चीज गिवन है, सर हमें तो दिख ही नहीं रही कि क्या ये चीज गिवन है। हाँ, सॉल्यूट का मोलर मास आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, वो मैं दे दे रहा हूं। ग्लूकोज का मास है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए, तो सर ये चीज गिवन है, क्या ये दोनों चीज गिवन है, नहीं, तो हमें ये दोनों चीज कहीं ना कहीं इस वाले शब्द में छुपी है। अब याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने नोट लिखा था, और नोट में वो x% बाई मास उनका मतलब बताया था। हाँ सर बताया था। अब उसका यूज है, तो बताओ ये कौन सी परसेंटेज दी गई, 20% बाई मास परसेंटेज दी गई, क्या दी गई, मास परसेंटेज। तो इसके अंदर का मतलब निकाल सकते हो, मतलब सॉल्यूट होगा और इसके अंदर सॉल्यूशन होगा 20, क्या सर ये क्या होता था, मास परसेंटेज ना, तो ग्राम में होगा, और ये होता क्या था, सॉल्यूट। 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितने में, 100। अब बताओ क्या होगी, ग्राम या ml, मास परसेंटेज है तो सर ग्राम ही होगा, और क्या होता था, सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको बताओ दो चीजें मिल गई, एक तो सॉल्यूशन का मास और एक सॉल्यूट का मास मिल गया। बताओ सॉल्यूट का मास कितना है 20, डेंसिटी कितनी है 1.2 इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 180, यही तो गिवन है ना सर। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है आपको 100 ग्राम। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं सर, आपने 1000 का मल्टीप्लाई क्या देख के, क्या मैं आपको यही बता दूं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किस में थी सर, ml में, और ये ग्राम में था, तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। सर कुछ कट रहा है, 0 से 0 कट गया, एक 0 से ये 0 उड़ गया, 2 9 जा 18, बिल्कुल सर, और ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12/9 बचेगा, ठीक है, और 3 4 जा 12 और 4/3 आ जाएगा, और इसका यूनिट कैपिटल M लिख दो, आप डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, इससे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं होगा। आ गया, बिल्कुल सर। तो मोलैरिटी का मतलब इससे ज्यादा वो नहीं घुमाएंगे तुम्हें, बिल्कुल याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए एक तरीके का क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल सही याद दिला दिया आपने, बिल्कुल सही। चलिए डाइल्यूशन वाला जरा ध्यान से सुनना, मान लेना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर एक बात होती है कि मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसके N1 मोल है, क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इस बात को याद रखना। बिफोर डाइल्यूशन, फिर से सुनो,
मतलब जब हमने एक सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट के मोल कितने हैं N1, ठीक है। अब अभी हमने जब पानी नहीं मिलाया तब है, अब हमने उसमें डाइल्यूशन कर दिया, मतलब पानी मिला दिया। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी को मिला दिया। जब पानी मिला देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, सब पानी मिलाने पर वॉल्यूम चेंज हो जाता है, मोलरिटी चेंज हो जाएगी, पर याद रखना मोल चेंज नहीं होंगे। मान लो मोल हो गए N2 पर मोल चेंज नहीं होते, तो याद रखना ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन मेरे कहने का मतलब है आप किसी भी सॉल्यूशन में पानी मिला दोगे, किसी भी सॉल्यूशन में आप पानी मिला दो, उसके क्या चेंज हो जाएंगे, उसका मोलरिटी चेंज हो जाएगी, उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, पर उसका मोल चेंज नहीं होगा। सर कैसे, क्वेश्चन में मेरे कहने का मतलब है कि 200 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 गिवन है, ठीक है सर। हमने इसमें पानी मिला दिया, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया 400 ml। अब इसकी मोलरिटी कुछ चेंज होगी, मान लो X होगी, X मोलर H2SO4। अब आपसे कहा जाए इसकी मोलरिटी की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हो। एक बात याद रखना, जब भी हम किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाते हैं तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाता है, मोलरिटी चेंज हो जाती है, पर क्या चेंज नहीं होता सर, मोल। क्या चेंज नहीं होता है, मोल। मतलब N1 बराबर हमेशा क्या रहते हैं, N2। और सर एक बात बताओ, आपने पढ़ा है ना मोलरिटी बराबर N/B, यही तो पढ़ा है, तो बताओ N बराबर क्या हो जाएगा इससे, M/B, यही तो होगा। तो बस इससे एक निकल आएगा M1B1 इज इक्वल टू M2B2। मतलब मोलरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो सर हम इसे M1 मान लें, यहाँ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, M1B1 इज इक्वल टू M2B2। क्लियर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन आपको दिया गया उसमें पानी मिला दे, फिर एक नया सॉल्यूशन बनाओ, उसमें क्वेश्चन में आ जाए कि उसकी मोलरिटी निकालो उस नए सॉल्यूशन की, तो निकाल सकते हो। M1B1 इज इक्वल टू M2B2। पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, 0.5, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है 200। जब नया सॉल्यूशन बना तो उसकी मोलरिटी कितनी होगी, X नहीं निकालनी है हमें, और वॉल्यूम 400। आप कर सकते हो, ये से 2 से 2 का टाइम कटा तो X बराबर 0.5/2, मतलब 0.25 आ गया हमारा, क्या 0.25 मोलर आ गया। सब में कोई डाउट नहीं। तो मोलरिटी को लेकर हमारे जितने क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सारे सॉल्व कर लिए हैं। बस सर एक टॉपिक और बचा है, क्या, एक टॉपिक बचा है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी आ गया ना सर समझ में, बिल्कुल सर, बहुत कायदे से समझ में आया, बहुत कायदे से। चलिए सर उस टॉपिक को भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है, चलिए करें कवर, बिल्कुल सर, जरा ध्यान से। अब हम लोग बात करते हैं सर मोलैलिटी की। किसकी बात करते हैं, मोलैलिटी। आप लोगों ने मोलैलिटी पढ़ लिया, अब मोलैलिटी की बात करते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं स्मॉल m से। अच्छा हम लोग उसमें क्या बात करते थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो इसमें कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, क्या बेटा, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट की बात करते हैं, और वो भी कितने, 1 किलोग्राम। उसमें क्या बात करते थे, सॉल्यूशन की, और 1 लीटर वॉल्यूम की, उसके वॉल्यूम की बात करते थे, ठीक है। तो आ गया समझ में कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट है, उसी को हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। तो बताओ सर मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सर बता सकते हैं, बहुत आसान से। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वो तो था, उसमें था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये केजी में है तो ठीक है, अगर ग्राम में होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई। फिर वही चीज, आपको क्वेश्चन में मोल कभी गिवन नहीं होंगे। बाई चांस एग्जामिनर आपके ऊपर दया खा जाए, आपको मोल दे दे, ठीक है, पर ज्यादा केसेस में मोल नहीं देता। तो मोल का फॉर्मूला तो जानते हो, मोल नहीं देगा तो सर क्या देगा, मास। तो मोल का फॉर्मूला मास के टर्म में, सर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बताओ ये किसका फॉर्मूला है, इसका, और ये तो बना ही रहेगा अपनी जगह, मास ऑफ सॉल्वेंट। आ गया सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये किलोग्राम है तो ठीक है, अगर ये ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इसका एक ही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना, और कोई फॉर्मूला हम लोग को यूज नहीं करना। आ गया सर, बिल्कुल बहुत कायदे से आ गया। यूनिट बता सकते हैं सर, बिल्कुल बताओ ये क्या है, मोल है, और नीचे क्या है, केजी, तो मोल पर केजी, या सिंपली हम लोग इसको स्मॉल m भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको कैपिटल M रिप्रेजेंट करते थे, इसको स्मॉल है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने पर मास चेंज होगा, नहीं होगा तो मोलैलिटी भी चेंज नहीं होती। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आ गया समझ में।
कोई डाउट है सर? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। बताओ ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूट या केमिस्ट्री में हम लोग मास और वेट को बराबर मान के ही चल रहे हैं, नहीं तो फिजिक्स वाले नाराज हो जाए सर हमारे फिजिक्स वाले सर ने तो मास और वेट अलग पढ़ा है। हम लोग केमिस्ट्री में बराबर ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो ही 1000 का, अगर ये किलोग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द मोलैलिटी। सर क्या मोलैलिटी निकालनी है? क्या निकालनी है सर? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पर थोड़ा सा लेंदी है, वो एक अलग बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोग जब करते हैं किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में तो वो टॉपिक अपने आप लेंदी बन जाता है। कंटेनिंग मान लो है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत आसान है सर ये तो। आपको मोलैलिटी निकालनी है, आपको एक फॉर्मूला दिया गया। क्या दिया गया? देखो जरा ध्यान से, मोलैलिटी। फॉर्मूला तो आपको पता है, मोल तो दिया नहीं गया तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करो। अरे नालायक को आया तो यहीं से ना, नहीं तो क्या दो सर ये अलग आ गया। वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें है? देखो किलोग्राम में, ग्राम में। सर किलोग्राम में, तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलो सॉल्यूट का अच्छा बताओ, सॉल्यूट इसमें क्या है? ग्लूकोज। और वाटर, जनरली वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। जनरली के मतलब हमेशा नहीं, पर जनरली वाटर सॉल्वेंट ही होता है। तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट हो गया, तो सॉल्यूट का मास कितना हो गया? 90 ग्राम। अच्छा, ग्लूकोज का मोलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और वो हमारे ख्याल से गिवन है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है सर, 180। अब मास ऑफ सॉल्वेंट सर कितना गिवन है? मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1 kg। अब कुछ बचे ही नहीं सर क्वेश्चन में, बचा है क्या? देखो 1/2 कट जाएगा ये, तो 0.5 मोल पर kg। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, 0.5 आ गया समझ? बिल्कुल आ गया। तो सर आप इसे लिख लो, फिर हम आगे का टॉपिक कंसिडर करते हैं। चलिए सर, कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल सर, कोई भी डाउट अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, आगे का हमें पता नहीं। ठीक है, लिख लो। चलो लिख लेते हैं सर।